सद्भावना पब्लिक स्कूल बड़े भंडार के डिजिटल क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम कक्षा 5वीं के इंग्लिश कोर्स बुक के लेसन 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अभी जानेंगे। तो हम अपना आज का टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो जो है शब्दों के भेद, उसको हिंदी में जो है शब्दों के भेद कहते हैं। जैसे कि जो भी हम एक सेंटेंस लेते हैं उस सेंटेंस में एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहता है, तो उन जो वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स को जो है अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है, ये जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम हमारे लेसन को पढ़ते हैं। स्पीच मीन्स वर्टेबल वी स्पीक और टॉक। व्हेन वी टॉक वी यूज sentence. Each sentence is made of words sentence and these words fall into 8 parts of speech. स्पीच का अर्थ होता है वर्टेबल, जो कुछ भी, वी स्पीक और टॉक, जो हम कहते हैं या बातें करते हैं। व्हेन वी टॉक, जब हम बात करते हैं। वी यूज सेंटेंस, हम जो है वाक्यों का उपयोग करते हैं। ईच सेंटेंस इज मेड ऑफ वर्ड्स, और प्रत्येक जो वाक्य होते हैं, प्रत्येक जो सेंटेंस होते हैं वो जो है किससे बने होते हैं, वो शब्दों से बने होते हैं, वर्ड से बने होते हैं। सेंटेंस एंड दिस वर्ड्स फॉल इनटू 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इसी सेंटेंस के जो 8 सेंटेंस के जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड जो है 8 पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। इससे हम ये कह सकते हैं कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो जो है 8 प्रकार के होते हैं। तो वो 8 प्रकार के कौन कौन से होते हैं अभी हम देखते हैं। वो 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है आपके स्क्रीन में दिख रहा है, जिसको मैं बोलते जा रहा हूँ। पहला है नाउन, जिसे संज्ञा कहते हैं। दूसरा प्रोनाउन, जिसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। थर्ड जो है एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में विशेषण कहते हैं। फोर्थ जो है वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। पांचवां है एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। छठवां है प्रीपोजिशन को हिंदी में संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। सातवां कंजक्शन को हिंदी में संयोजक कहते हैं। और आठवां है इंटरजेक्शन को हिंदी में विस्मयादिबोधक कहा जाता है। हम आगे बढ़ते हैं और इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को बारी बारी से देखते हैं। तो बच्चों, क्लास 5 लेवल तक जो है अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो है शॉर्ट में डेफिनेशन और उसके कुछ एग्जाम्पल ही दिए गए हैं। जैसे आप क्लास 6 में जाएंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को डीपली ब्रीफ किया जाएगा, अच्छे से पढ़ाया जाएगा। वहाँ पर आपको ये भी बताया जाएगा कि जो आपके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो नाउन है, नाउन के भी अलग अलग और भी काइंड्स हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। अभी जो है हम केवल इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के डेफिनेशन और उनके कुछ एग्जाम्पल को ही देखेंगे और जानेंगे। तो नाउन किसे कहते हैं? नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, है ना। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन। नाउन क्या है? एक व्यक्ति का नाम है, एक जगह का नाम है, एक एनिमल का नाम है और एक थिंग का नाम है। ये कोई चीज़ों का नाम है या फिर कुछ वस्तुओं का नाम है। हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति के नाम, किसी जगह के नाम, किसी जानवर के नाम या किन्हीं चीज़ों के नाम को हम नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे पर्सन में राम, मोहन, विनय। प्लेस में देखेंगे रायगढ़, रायपुर, दिल्ली एक्सेट्रा। थिंग में देखेंगे कॉपी, पेंसिल, पेन, कूलर, फ्रिज, टीवी, अलमारी, बेड, शर्ट, पैंट, बैग, ये सब जो है नाउन के अंतर्गत आते हैं। एनिमल में लायन, टाइगर, काऊ, बफेलो, सीप, जितने भी कैट, डॉग, ये सब जो है नाउन होते हैं। कुछ बर्ड्स भी जो है नाउन के अंतर्गत आते हैं। बर्ड्स भी एक तरह से हम
कह सकते हैं बर्ड्स और इंसेक्ट को भी हम एनिमल ही कह सकते हैं। बुक में एग्जाम्पल दिया गया है दिल्ली, वॉच, सिटी, रिवर, पेन एक्सेट्रा। तो अभी जो है हमको इनके डेफिनेशन और केवल एग्जाम्पल को हमको याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, प्रोनाउन को देखते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन उस शब्द को कहते हैं जो कि एक किसी नाउन के जगह पर उपयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्द जिसका उपयोग हम किसी नाउन के स्थान पर कर सकते हैं, उन शब्दों को प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे कि ही, हिम, हिज, सी, हर, दे, देयर, दिस, यू, इट। इन सब वर्ड्स को जो है हम प्रोनाउन कहते हैं, है ना। बुक में दिया गया है ही, इट, सी, दे, देम, दोज, वी, हिम, मी एक्सेट्रा। इन सारे जो वर्ड्स होते हैं, ये सब सारे वर्ड्स जो है प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है विशेषता बताने वाला। तो हम ये कह सकते हैं किसी शब्द या किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहा जाता है ना। किसी संज्ञा या नाउन या किसी प्रोनाउन या किसी सर्वनाम के विशेषता बताने वाले शब्द किसी भी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल क्लेवर, ब्यूटीफुल, उगली, कोवर्ड्स एक्सेट्रा। इन जो तरह के जो वर्ड्स हैं, ये जो है एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं। इसका हम सेंटेंस में इन जो वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव वर्ड्स हैं, इसको जो हम सेंटेंस में जो है इसका उपयोग करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में दिया गया है सी इज क्लेवर गर्ल। यहाँ पर देखिए सी इज क्लेवर गर्ल, है ना। सी इज गर्ल, तो सी इज गर्ल कहने का मतलब यह है कि वह जो है एक लड़की है ना, वह एक लड़की है। लेकिन उस जो गर्ल्स है, उस गर्ल्स की विशेषता यह है कि वो जो है गर्ल्स क्या है, क्लेवर है। क्लेवर का हिंदी होता है चतुर। वो लड़की जो है चतुर है। दूसरे एग्जाम्पल देखिए, द ताजमहल इज ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ताजमहल तो है ही, लेकिन ताजमहल कैसा है? ताजमहल की विशेषता यह है कि वो जो है खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है। आगे देखते हैं, हिज फेस इज उगली, है ना। हिज फेस इज अगली। ठीक है, अगली का हिंदी होता है बदसूरत। तो यहाँ पर इसका हिंदी हो जाएगा हिज फेस इज अगली का, कि उसका जो फेस है वो जो है बदसूरत है। तो उसका जो फेस की जो विशेषता यह है कि उसके जो फेस जो है वो जो है बदसूरत है। तो ये अगली जो है ये जो है एक एडजेक्टिव है। अगला एग्जांपल देखिए, राम इज कोवर्ड्स बॉय। ठीक है, तो राम क्या है? एक लड़का है। और कैसा लड़का है? कॉड बॉय है ना। कॉड का हिंदी होता है डरपोक। तो राम क्या है? डरपोक बॉय है, तो है ना, डरपोक लड़का है। तो उस लड़के का विशेषता यह है कि वह जो लड़का जो है डरपोक है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कोई एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव किसी नाउन या फिर किसी प्रोनाउन की विशेषता बताता है। यहाँ पर देखिए, सी इज अ गर्ल, है ना। गर्ल क्या है? एक नाउन है, इसकी विशेषता बता रही है। सॉरी, है ना। सी जो है एक प्रोनाउन है ना। और इसकी विशेषता जो है यह है कि वो जो है क्लेवर गर्ल है। ठीक है। द ताजमहल की विशेषता यह है कि ताजमहल क्या है? एक नाउन है ना, एक प्लेस का नाम है। तो इसकी विशेषता ये बता रही है कि वो जो है ब्यूटीफुल है। हिज फेस, है ना। हिज फेस क्या है? हिज क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन की विशेषता बता रही है कि वो जो है वो अगली है।
राम, राम क्या है? एक नाउन है। नाउन की राम की विशेषता यह है कि वो जो है डरपोक लड़का है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं भर्व। भर्व किसे कहते हैं? भर्व को जो है हिंदी में क्रिया कहा जाता है। क्रिया का अर्थ होता है करना या फिर करने वाला। ठीक है। भर्व इज ए वर्ड विच टेल अबाउट द एक्शन ऑफ ए पर्सन, एनिमल और थिंग। भर्व जो है उस शब्द को कहा जाता है या उस शब्द को कह सकते हैं जो कि क्या करता है? किसी एक्शन ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति के एक्शन या कार्यविधि, किसी एनिमल के कार्य या फिर किसी थिंग के कार्यवाही को प्रदर्शित करता है, बताता है, उसके बारे में कहता है, उसको जो है हम वर्ब कहते हैं। जैसे कि स्विम, प्ले, सर्च, क्लोज, ग्रो एक्सेट्रा। ये जो बहुत सारे जो है हमारे पास वर्ब के एग्जाम्पल हैं। तो इन वर्ब का जो है हम उपयोग जो है हम सभी सेंटेंस में करते हैं। वर्ब जो है किसी भी सेंटेंस का एक अहम भाग होता है। बिना वर्ब के जो है एक सेंटेंस जो है अधूरा रहता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, आई प्ले फुटबॉल। यहाँ पर प्ले जो है वो जो है वर्ब है। ठीक है। खेलना जो है, यहाँ पर देखिए आई प्ले फुटबॉल, है ना, मैं फुटबॉल खेलता, है ना, मैं फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, है ना, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो खेलना है वो जो है क्रिया है, वर्ब है। यहाँ पर देखिए राम इज सर्च यू, राम तुमको खोजता है, राम तुझको खोजता है। तो यहाँ जो खोजना है वो खोजना क्या है? एक वर्ब है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं एडवर्ब। एडवर्ब किसे कहते हैं? एडवर्ब का हिंदी जो होता है क्रिया विशेषण होता है। एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाई ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। हम जो है एडवर्ब उस शब्द को कहते हैं जो किसी वर्ब को या फिर किसी एडजेक्टिव को या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर देता है, संशोधित कर देता है ना, उसका जो अर्थ जो है उसको जो है थोड़ा सा बदल देता है, उसको जो है हम एडवर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सेल्डम, ब्यूटीफुली, क्विकली, वेरी, ये सब जो है एग्जाम्पल जो है एडवर्ब के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर देखिए, ही इज़ वेरी केयरफुल सो ही सेल्डम मेक मिस्टेक, है ना, ही इज़ वेरी केयरफुल, वह जो है बहुत केयरफुल है ना, सो ही सेल्डम मेक मिस्टेक, इसलिए सेल्डम का हिंदी होता है कभी कभी, इसलिए वह जो है कभी कभी गलती करती या करता है ना, वो जो है बहुत ही केयरफुल है इसलिए कभी कभी गलती कर रहा है ना। तो ये जो कभी कभी जो वर्ड है, सेल्डम जो वर्ड है, ये जो है एक एडवर्ब है। ही राइट ब्यूटीफुली, वह जो है लिखता है, लेकिन कैसे लिखता है? ब्यूटीफुली, बहुत ही खूबसूरत लिखता है। तो ये जो ब्यूटीफुली वर्ड है ये जो है आपका एडवर्ब है। शट द डोर, है ना, दरवाज़ा बंद करो, है ना, दरवाज़ा बंद करो, शट द डोर। बट यहाँ पर क्विकली डाल देने से दरवाज़ों को तुरंत बंद करो, जल्दी से जल्दी बंद करो, है ना। अगला जो है यू आर वेरी वीक, है ना, तुम तो कमज़ोर हो, लेकिन वेरी जो है डाल देने से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। तो कमज़ोर जो कमज़ोर था उसको उस कमज़ोर को थोड़ा बदल के बहुत ज़्यादा कर दिया, तो इसलिए जो है यह जो है एक एडवर्ब है। द डॉक्टर कम्स वेरी रेयरली, यहाँ पर देखिए डॉक्टर आएगा, वेरी बहुत, रेयरली, है ना, बहुत ही रेयरली, बहुत ही कम से कम आता है। डॉक्टर जो है बहुत से कम
कम से कम आता है। डॉक्टर तो आता है लेकिन बहुत कम से कम आता है। तो कम से कम जो है वो जो है एक एडवर्ब है। यहाँ पर देखेंगे हम पिछले एडजेक्टिव के एग्जांपल में देखे थे, द ताजमहल इज़ ब्यूटीफुल। वहाँ पर देखेंगे ब्यूटीफुल, जैसे कि ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल अगर आता है ही राइट्स ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है एडजेक्टिव होता, लेकिन इन ब्यूटीफुली जो हो गया ये जो है एडवर्ब है। मैक्सिमम केस में देखेंगे एडवर्ब में जो है एल वाई, लास्ट वर्ड में एल वाई जोड़ के जो है किसी एडजेक्टिव को जो है एडवर्ब जो है बनाया जा रहता है। जैसे क्विक है, क्विक जो है एक एडजेक्टिव है लेकिन क्विकली जो है एक एडवर्ब होता है। आगे देखते हैं हम प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच कम बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू कनेक्ट इट विथ अदर वर्ड। प्रीपोजिशन उस शब्द को कहते हैं जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगते हैं और उस नाउन और या प्रोनाउन को जो है का दूसरे किसी इस शब्द के साथ जोड़ने का काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऑन, इन, बाई, फॉर, सिंस, फॉर, टू, विथ, इनटू, विदिन, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये जो है प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल होते हैं। आगे हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल में, आई एम स्केर्ड ऑफ द थीफ। आई एम स्केर्ड, आई स्केर्ड का मतलब होता है मैं डर गया, है ना, ऑफ द थीफ, किससे? एक चोर से। तो यहाँ पर देखिए द थीफ क्या है? एक नाउन है। इस नाउन के सामने जो है एक वर्ड आया है ऑफ, है ना। ऑफ का अर्थ हिंदी अर्थ होता है से, और वो क्या करता है, ये जो पहले जो सेंटेंस है, पहले जो वर्ड्स हैं, है ना, मैं जो डर गया हूँ उससे जो है इसको जो है जोड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑफ है वो जो थीफ को मैं डर गया हूँ से जोड़ रहा है, इसलिए जो है ये ऑफ जो है ये एक प्रीपोजिशन है, ये जो है एक संबंध सूचक अव्यय है। आगे देखते हैं, द टीचर इज इम्प्रेस विथ हिम, है ना। शिक्षक इज इम्प्रेस, जो शिक्षक है वो जो है इम्प्रेस्ड है ना, इम्प्रेस्ड है, किससे इम्प्रेस्ड है? विथ हिम। हिम ये क्या है? एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के सामने एक वर्ड आया हुआ है वो जो कि एक प्रीपोजिशन है, और जो पहले के जो वर्ड हैं जो टीचर इम्प्रेस है उससे जो है इस हिम को जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर विथ भी एक प्रीपोजिशन है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कंजक्शन। कंजक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड। कंजक्शन का हिंदी होता है संयोजक, और संयोजक हम किसे कहते हैं? कंजक्शन इज ए ज्वाइनिंग वर्ड। जो जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उसको जो है हम कंजक्शन कहा जाता है। यहाँ पर एंड, बट, इफ, अनलेस, और, बिकॉज, आल्दो, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सब जो है कंजक्शन के एग्जाम्पल हैं। ये जो एग्जाम्पल हैं कंजक्शन के, ये जो है किसी दो शब्दों को या दो सेंटेंस को जो है जोड़ने का काम करती हैं। आगे देखते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, इंटरजेक्शन एक वर्ड है विच एक्सप्रेस सडन फीलिंग, जो कि एक्सप्रेस करता है सडन फीलिंग को, है ना। एक्सप्रेस का अर्थ होता है व्यक्त करना, सडन का अर्थ होता है अचानक, फीलिंग का अर्थ होता है भाव। तो हम कह सकते हैं कि अचानक के जो भाव हैं उसको जो है व्यक्त करने का काम हम जो करता है उसे जो हम इंटरजेक्शन या फिर विस्मयादिबोधक कहते हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं ओ, अलास, हुर्रे, व्हाट, नॉनसेंस, ब्रावो, ये सब जो वर्ड्स हैं ये जो है इंटरजेक्शन के एग्जाम्पल है। हम इन एग्जाम्पल में एक चीज़ कॉमन देख रहे हैं, सब वर्ड के पीछे में एक एक जो है साइन बना हुआ है। देखिए यहाँ पर सब भी वर्ड्स के पीछे में एक एक साइन बना हुआ है।
इस तरह का एक साइन बना हुआ है। इस साइंस को कहा जाता है एक्सक्लेमेटरी साइंस। इस जो साइन को जो है हम एक्सक्लेमेटरी साइन या विस्मयोदीवर्धक चिन्ह के नाम से जानते हैं। तो जिस भी वर्ड्स के पीछे में इस तरह के साइन एक्सक्लेमेटरी साइन जो है लगे रहते हैं, उसको देख के हम जान लेंगे कि ये जो वर्ड है ये वर्ड जो है इंटरजेक्शन वर्ड है। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आप जो है आपके बुक्स में से पेज नंबर 17 में पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसमें जो है पार्ट ऑफ स्पीच के डेफिनेशन और इसके जो है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उनके डेफिनेशन को आप लोग याद कीजिए, साथ ही साथ उनके कुछ एग्जाम्पल को याद कीजिए, ताकि क्लास में हम इसको और अच्छे से पढ़ सकें। धन्यवाद बच्चों।